एक ऐसा बाबा जो आस्था के नाम पर लोगों के बीच बैठता था, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें थी। और अब उसी बाबा के पास से मिले दर्जनों आपत्तिजनक वीडियो। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया अशोक खैरात का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और इससे नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अशोक खैरात, जो खुद को बाबा और ज्योतिषी बताता था, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर आरोप है कि उसने आस्था और डर का इस्तेमाल करके महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास अब तक 50 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो और फाइल्स बरामद की गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि संख्या आगे और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच अभी जारी है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिलाओं को डराकर अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता था। आरोप है कि वह महिलाओं से कहता था कि अगर उन्होंने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो उनके पति की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा वह खुद को ज्योतिषी बताकर, हाथ देखकर भविष्य बताने और समस्याओं का समाधान देने का दावा करता था। इसी बहाने वह महिलाओं को अपने पास बुलाता था और आरोप यह भी है कि वह महिलाओं को अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें नशीला पदार्थ पिलाता था और फिर उनके साथ गलत हरकत करता था। इस दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने की बात भी जांच में सामने आई है। इस मामले में अब तक एक बड़ा अपडेट यह है कि और भी महिलाएं सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हेल्पलाइन के जरिए कई शिकायतें मिली है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मामला पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इस केस में राजनीतिक एंगल भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और दावे वायरल हो रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि आरोपी का कुछ बड़े नेताओं के साथ संपर्क था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि साल 2022 में उसकी मुलाकात एकनाथ शिंदे से भी हुई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं रूपाली चाकणकर को लेकर भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई, जिनमें उनके आरोपी के साथ होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस एंगल की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में एक और सनसनीखेज आरोप भी सामने आया है, जिसमें एक पुराने मामले को लेकर शक जताया जा रहा है। हालांकि यह भी अभी जांच के दायरे में है और पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अशोक खैरात के बारे में बताया जा रहा है कि वह लोगों की निजी समस्याओं का समाधान देने का दावा करता था और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतकर उनके करीब पहुंचता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो व्यक्ति खुद को लोगों का भविष्य बताने वाला बाबा कहता था, वह खुद अपने भविष्य को क्यों नहीं देख पाया। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह भरोसे और आस्था के नाम पर किया गया एक गंभीर अपराध माना जाएगा। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आने वाले समय में और भी खुलासे होने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आरोपी पर लगे आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं। अंतिम सच्चाई जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। यह मामला एक बार फिर समाज में अंधविश्वास और फर्जी बाबाओं के प्रभाव पर सवाल खड़े कर रहा है।